ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों को एक तरफ जहां घने कोहरे से ट्रेनों की लेट लतीफी से उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, तो वहीं अब कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार को भी धीमी कर दी है। ऐसा कहा जाए कि कोहरे ने ट्रेनों के पहियों को पूरी तरह जकड़ रखा है और इसका मुख्य वजह है घना कोहरा। वहीं सीपीआरओ पंकज सिंह से जब पूछा गया क्या कुछ कहा, आइए जानते विंटर्स में हैं। फॉग पड़ता है और डेंस फॉग के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो इसको लेकर रेलवे जैसे ही ये फॉगी सीजन या विंटर सीजन शुरू होता है वैसे ही कई सावधानियां बरतता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है संरक्षित ट्रेन संचालन। उसको सुनिश्चित करने के लिए विंटर्स में विंटर पेट्रोलिंग की जाती है। उसके लिए पेट्रोल चार्ट बनाए जाते हैं जिसपे नाइट पेट्रोलिंग होती है। जो हमारे संरक्षा से जुड़े स्टाफ हैं उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है कि विंटर के टाइम में क्या चीज़ें देखनी है। उसके बाद जो हमारी पहली प्राथमिकता रहती है वो यही रहती है कि सेफली ट्रेन का संचालन हो सके और उसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाते हैं और इसका लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है, जो अभी भी की जा रही है। दूसरा है पंक्चुअलिटी। ट्रेनों की पंक्चुअलिटी बेहतर करने के लिए लगातार रेलवे ने प्रयास किया है और इसी क्रम में फॉग सेफ डिवाइस भी लाया गया है, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे से चलने वाली सभी ट्रेनों में लग रहा है, चाहे वो पैसेंजर ट्रेनें हों, मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हों या फिर मालगाड़ियां हों, सभी में हम लोग फॉग सेफ डिवाइस दे रहे हैं। फॉग सेफ डिवाइस आ जाने से जहां एक तरफ रिलायबिलिटी बढ़ी है, भरोसा बढ़ा है, लोग को पायलट को पहले से पता चल जाता है कितनी दूरी पर सिग्नल है। अगर सिग्नल की दृश्यता कम रहती है तो उसको स्पीड डाउन करता है जब तक सिग्नल दिख ना जाए। कि इसकी वजह से स्पीड बढ़ी है पहले की तुलना में पंक्चुअलिटी भी बढ़ी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल जो हमारी सेक्शनल स्पीड है, नॉर्मल स्पीड है, उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो नॉर्मल स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ के मेन लाइन की, और फॉग सेफ डिवाइस के साथ 75 किलोमीटर प्रति घंटा परमिटेड है। ऐसे में जो लाइन की कैपेसिटी है वो कम होती है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो हमारी ऐसी ट्रेनें हैं जिनकी वजह से कैपेसिटी हमारी भर जाती है, जिनकी ऑक्यूपेंसी लो रहती है, ऐसी कुछ ट्रेनों को हम लोग निरस्त भी करते हैं प्रिकॉशनरी, और उसको इस सीजन के पहले ही कर देते हैं। जहाँ तक अभी करंट में डेंस फॉग पड़ रहा है, इसको अगर ध्यान में रखते हुए बात करें तो अभी हमारी सभी ट्रेनें चल रही हैं। पंक्चुअलिटी पहले से बेहतर है। जो ट्रेनें लेट आ भी रही हैं अगर, तो उनको हम लोग यहाँ से जो डिपार्चर टाइम है उनको टाइमली डिपार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी हम लोगों ने जब से रेक स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है तो रेक फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लोग उन ट्रेनों को टाइमली चला पा रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से डिपार्चर या कह लीजिए जब यहाँ से ट्रेन ऑरिजिनेट हो रही है तो राइट टाइम हो रही है। बाकी जो दूसरा इशू है जो आपने पूछा कि ट्रेनों का निरस्तीकरण के बारे में, तो अभी हम लोग सारी जितनी भी ट्रेनें अभी चला रहे हैं इस फॉग की वजह से कोई ट्रेन निरस्त नहीं करी है हम लोगों ने। सभी ट्रेनें अपनी टाइम से यहाँ से चल रही हैं और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके इसके लिए रेलवे अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर के भी कार्य कर रहा है, चाहे वो दोहरीकरण का कार्य हो, तीसरी लाइन का कार्य हो, अभी अयोध्या को हर तरफ से जोड़ने के लिए जो एनआई का कार्य, ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। तो लगातार जो डिमांड है उसको पूरा कर पाए रेलवे, इसको लेकर जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के कार्य हैं वो तेजी से चल रहे हैं और ये सभी कार्यों के होने के बाद चीज़ें और ज़्यादा नॉर्मल होंगी और ज़्यादा बेहतर होंगी। लेकिन पहले की तुलना में जब भी हम बात करेंगे, जैसे पहले जब फॉग सेफ डिवाइस नहीं लगता था तो फॉग के टाइम में अधिकतम स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और फॉग सेफ डिवाइस लगने के बाद 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, यानी कि 25% की बढ़ोतरी फॉग सेफ डिवाइस लगने के बाद अधिकतम स्पीड जो फॉगी सीजन में है उसमें हो गया। तो इसकी राहत दिखती भी है। जो पहले की तुलना में जब देखेंगे जिस प्रकार से ट्रेनों का डिले होता था उस कंपेरिजन में अभी डिले में कमी आई है। जो डिले होता भी है उसको हम लोगों का मेन फोकस है कि उनको यात्रियों तक इमिडिएटली पहुंचाया जाए। उसके लिए यात्रियों को टाइमली मैसेज किया जाता है कि आपकी ट्रेनें इतना देरी से चल रही हैं। ऐसे में सभी यात्रियों से अपील है, जब भी अपना टिकट कराएं तो जो भी आपका वैलिड मोबाइल नंबर है वो डालें, जिससे उसी पे आपको मैसेजेस मिलेंगे। दूसरा ये है कि जो भी यात्री हैं वो NTES नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम का ऐप भी है, पोर्टल भी है, उसके माध्यम से ट्रेनों की रियल टाइम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ट्रेन आपकी कहाँ है और कब तक आएगी। तीसरा, स्टेशन पे हम लोगों ने सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जो हमारे ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड्स लगा रखे हैं, जो पूछताछ कार्यालय हैं वहां से आप पता कर सकते हैं। 139 नंबर जो हमारा रेल मदद का भी नंबर है उसके माध्यम से भी आप मैसेज करके या कॉल करके भी ट्रेनों की रनिंग स्टेटस जान सकते हैं।
तो सभी यात्रियों से अपील है कि अपना रनिंग स्टेटस इन माध्यमों से, जैसा अभी हमने चर्चा किया, पता कर सकते हैं। और लगातार यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए रेलवे निरंतर प्रयासरत है। और जो भी कार्य हम लोग अभी लगातार कर रहे हैं, रिसेंटली आपने देखा कि जहाँ के लिए भी डिमांड है, पूर्वोत्तर रेलवे से होकर जाने वाली एक अमृत भारत ट्रेन भी अभी उसकी सौगात नए वर्ष पे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मिली। इस पूर्वोत्तर रेलवे रीजन को अगर देखा जाए कवर करती हुई वो ट्रेन दरभंगा से गोरखपुर अयोध्या होते हुए आनंद विहार को जोड़ रही है, नेशनल कैपिटल को जोड़ रही है। तो कई बड़े अचीवमेंट्स भी रेलवे को प्राप्त हो रहे हैं, उपलब्धियां भी प्राप्त हो रही हैं। आने वाले टाइम में जो रेल यात्रियों के लिए सुविधाएं हैं उसमें गुणात्मक वृद्धि होगी और उसके लिए निरंतर कार्य चल रहा है।